बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सियालकोट डस्ट का वाक़या जहाँ जहाँ पहुँचा और जिसने इसके बारे में जाना वो एक तरह से कांप गया है और एक अजीब सी कैफियत तारी है। मैं आपको कुछ करैक्टर्स दिखाता हूँ जिनके बारे में और जिनकी इंफॉर्मेशन और उस तमाम वाक़े के हवाले से कि सुगरा बीबी कैसी थी, ज़हरा कैसी थी, उसकी बहन कैसी थी और गांव के लोग उस हवाले से क्या समझते थे, और इस वाक़े से रिलेटेड काफ़ी अहम इंफॉर्मेशन मैं आपको इस व्लॉग में दूंगा। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि वो सुगरा बीबी जिसने जो मरकज़ी किरदार हैं इस सारे के सारे वाक़े की, उनकी आप शक्ल बड़े गौर से देख सकते हैं। ये हैं कदीर की माँ और ज़ारा की खाला, जिन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें की और इनके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन, इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की है, क्योंकि मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि ये रिश्ते, रवैये, कैफियत, खसलत, दरिंदगी इंसान के अंदर किस तरीके से और क्या क्या उससे करवाने पे मजबूर हो जाती है। इसके बाद आप ये देखें, ये है यास्मीन, ये है ज़हरा की नंद और कदीर की बहन। इनके बारे में भी इनकी सास ने बहुत सी बातें बताई हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा अब आप आगे देखें, ये है अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला जो है ये 10वां सिपारा इसने हिफ्ज़ किया हुआ है और ये किस तरीके से इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर फंस गया, इसकी दादी इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आप ये देखें कि ये अदालत के अंदर किस तरीके से सुगरा बीबी और यास्मीन अपना मुंह छुपा रही हैं। वो देखें कि इन्होंने जिस मामले को छुपाने के लिए, एक इंसान की प्लानिंग है, एक अल्लाह की प्लानिंग है, इन्होंने जिस तरीके से अपने सारी दरिंदगी को छुपाने के लिए जिस हद तक ये सफाकियत की हद तक ये गई हैं, अल्लाह ताला ने इनके मामले को ऐसा खोला कि पूरी दुनिया इनकी इच्ची बिच्ची जान गई है। इसके बाद आप ये देखें कि ये है यास्मीन की सास। इन्होंने बहुत सी इंफॉर्मेशन दी है और इन्होंने किस तरीके से यास्मीन ने और इसकी वालदा यानी सुगरा ने अपनी बेटी को मारा, किस तरीके से, और इस तरह की बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इन्होंने दी है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये हैं शबीर अहमद, ज़हरा के वालिद साहब। इनके हवाले से भी काफ़ी इंफॉर्मेशन आई है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद ये देखें, ये हैं ज़हरा की भाभी और इन्होंने बताया है कि जब ज़हरा जा रही थी तो उसने क्या वो लम्हात थे और वो किस तरीके से आके दोबारा गले मिली और उसने कहा कि पता नहीं अब दोबारा मुलाकात हो या ना हो। इंसान की एक छठी हिस्स होती है, वो कई दफ़ा उससे कुछ चीज़ें ऐसी करवा जाती है कि बाद में पता चलता है कि देखो इसने ये किया था, फिर और इंसान भी उसको बाद में गौर करता है और वक्ती तौर पर उसको इग्नोर कर देता है। नाज़रीन ये देखें, ये कैमरा, ये वो कैमरा है जिसने सुगरा बीबी का सारा पोल खोला और सारी की सारी कहानी जो है वो इस कैमरे ने बयान की और पुलिस भी इस कैमरे की मदद से मुल्ज़मान तक पहुंची और ख़ास तौर पे अब्दुल्ला को जो है उसकी मशकूक हरकतों की वजह से जो भी मामला थे वो इस कैमरे ने कैप्चर किए। इसके साथ आप ये देखें, ये है इनका घर, ये है सुगरा बीबी का घर और इस घर के अंदर ये गेट आप देख सकते हैं। इसके साथ आप ये सहन देख सकते हैं। ये जो 2 कमरे आप देख रहे हैं, इस कमरे के अंदर वो सारी की सारी वारदात हुई है और इसके अंदर ही वो सारा किसाइयों का खेल खेला गया है और यहीं पे फिर इसी घर को साफ करने की कोशिश की गई है। ये हैं कदीर के चाचा, ये कदीर के चाचा हैं, यानी कि सुगरा बीबी के जो खामिन थे उनके ये भाई हैं। इन्होंने भी बड़े ही तहलका खेज़ इंकशाफात किए हैं और बड़ी इन्होंने स्टोरियां बताई हैं अपनी 50-60 साल की कि क्या था, कैसे था, किस तरीके से था। ये भी बड़ी ही हैरान कुन और चौंका देने वाली मालूमात इन्होंने दी हैं। इसके बाद नाजरीन ये देखें, ये है वो खाला जहाँ पे ज़हरा की लाश के टुकड़े करके उसको फेंका गया और उसके बाद क्या अब्दुल्ला को कहा गया कि क्या चीज़ है ये, इसको कहाँ फेंक के आना है, ये सारी बात भी मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही ये देखें, ये है कब्र,
ये ज़हरा की वालदा की कब्र है। ज़हरा की शादी के 8 माह बाद इसकी वालदा की डेथ हो गई थी और अब अपनी वालदा के पहलू में इसको दफनाया गया है। और ये जो 2 शख्स आप देख रहे हैं, ये एक शबीर अहमद हैं जो कि ज़हरा के वालिद हैं और एक उसके मामू हैं जो सुगरा के भाई भी हैं और ज़हरा के भी मामू हैं, क्योंकि आपको पता है कि सुगरा बीबी ज़हरा की खाला थी। और ये उस मौके पे पहुंचे थे जो शबीर अहमद जब वहां घर में गए थे और जाके उन्होंने वहां पे शोर मचाया था, तो ये मामू उनके साथ मौजूद थे वहां पे। और ये हैं ज़हरा के भाई। इन्होंने भी काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है और इस हवाले से मैं आपको कोशिश करूंगा कि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं हूँ बहू जो मैंने सुना है और जो मैंने देखा है ये मैं आप तक पहुंचाऊं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो ज़हरा की भाभी हैं वो ये कहती हैं कि वो तकरीबन जनवरी में पहले आई थी, उसके बाद फिर वो दोबारा सितंबर में पाकिस्तान आई और वो इससे पहले वो तमाम शेयरिंग जो थी अपने अपने दुख दर्द अपनी माँ के साथ शेयर करती थी और उसके बाद जो है सिर्फ बाप के साथ, माँ के जाने के बाद वो सारे अपने दुख दर्द जो है वो अपने बाप के साथ शेयर करती थी। कहती जब वो जा रही थी और मेरे ससुर उसको छोड़ने के लिए जा रहे थे तो वो आई, आके उसने मुझे पीछे से हाथ लगाया और मेरे गले मिली मुझसे और उसने कहा कि भाभी मिलने पता नहीं फिर दोबारा मुलाकात हो या ना हो। 21 अक्टूबर को ज़हरा के वालिद साहब को किडनी का मसला हुआ तो उसके हवाले से भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उनकी भाभी ने बताया है। और सब जो है ज़हरा की भाभी ने कुछ थोड़ा सा कदीर के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कदीर जो है अपनी माओ, अपनी बहनों और अपनी बीवी के दरमियान एक तरह से मैनेज करने में चीज़ों को नाकाम हो गया, कभी इस तरफ टिल्ट ज़्यादा तो कभी इस तरफ टिल्ट ज़्यादा, जिसकी वजह से ये सारे के सारे मामलात पैदा हुए। लेकिन मैं इससे बड़ी सख्ती से इख्तलाफ करता हूँ क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई है सुगरा बीबी के हवाले से वो चौंका देने वाली इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, जो चचा हैं, जो कदीर के चाचा हैं और एक तरह से जेठ कह लें या देवर कह लें सुगरा बीबी के, और यही चचा इन्हीं के घर सुगरा बीबी की, इनके बेटे के साथ सुगरा बीबी की एक बेटी की शादी हुई है और वो भी अभी इस वक्त गिरफ्तार है, सबा, और सबा का बेटा कासिम भी इस वक्त गिरफ्तार है। इन्होंने कहा है जी कि तावीज़ गंडा जो है, तावीज़ गंडे के हवाले से कहा गया है कि इन्होंने पूरे इलाके को पता था कि ये माँ और बेटियां तावीज़ गंडा करती हैं। और इन्होंने ये भी बताया, बल्कि ये आपको मैं बताता हूँ उन्होंने 5 कत्ल कैसे किए हैं, ये आगे से यास्मीन की सास ने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं, उस हवाले से भी मैं आपको बताऊँगा। तो इन्होंने बताया कि इसने अपनी बेटी को भी मारा। इस गांव के अंदर 18 से 20 साल की बेटी थी और जब वो 22 साल की हुई तो इसने एक सेब के अंदर जहर का टीका लगा के अपनी बेटी को खाने के लिए दिया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई और किसी को पता नहीं चला कि ये क्या हुआ। और एक ही और वाकया इसी गांव के अंदर है कि इसने एक बच्चे को पता नहीं क्या खिला के सुलाया और उसके बाद वो बच्चा दोबारा कभी उठ ना सका। अच्छा, ये इनका ये कहना है कि ये बदमाश रखे हुए थे इन्होंने, और ख़ास तौर पे अब उस इलाके के अंदर ये मशहूर हो गया है कि ज़हरा को मारने के लिए लाहौर से जलाद बुलाया गया था। तो इनका कहना है कि फैसलाबाद और इर्द गिर्द के इलाकों में इनके बहुत से ऐसे लोग वाकिफ थे जो कि अपनी बदमाशी की वजह से मशहूर थे। और वो कहता कि मैं इतना इजराइल से नहीं डरता था, मैं इतना मौत के फरिश्ते से नहीं डरता था जितना मैं इस औरत से डरता था। और कुछ इसी तरह की बातें यास्मीन की सास ने भी बताई हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि नवीद कोई इनका रिश्तेदार नहीं है, ये सारे बदमाश इन्होंने इकट्ठे किए हुए थे। और सुगरा की जो बेटी है सबा वो इनकी बहू है और जो कासिम है वो इनका पोता है। और तावीज़ टोना जो है वो करने की इन्होंने गारंटी दी है कि हाँ ये काम यहाँ पे होता था। अच्छा, जो यास्मीन की सास हैं वो ये कहती हैं कि जनाब इन्होंने तावीज़ गंडा किया हुआ था और जो 5 जवाई, यानी 5 जवाई का मतलब ये है कि वो 5 लोग जो कि इसकी बेटियों के खामिंद हैं, जिनमें से एक बेटा इनका भी है। और इन्होंने कहा जी कि इनकी तस्वीरें हमें मिली, इनकी तस्वीरों के ऊपर मुंह के ऊपर टेप लगाई हुई थी और इनके जिस्मों के ऊपर सुइयां लगाई हुई थी ताकि ये सारे 5 के 5 जवाइयों की जुबान मेरे सामने बंद रहे।
उसके अलावा वो कहती हैं दम करवाती थी, और दम करवा के और बेसिकली इन्होंने कहा कि जो मेरा, जाहिर सी बात है इन्होंने अपने पोते की तो साइड लेनी है। तो अब्दुल्ला के बारे में कहती थी कि 10 सपारे उसने हिफ्ज किए हुए हैं, बेचारा मासूम है, उसको दमे की तकलीफ है, उसकी नानी ने उसको मजबूर किया कि ये मैं कहीं से दम करवा के लेके आई हूं गोश्त, तो ये जाओ और ये जाके खाले के अंदर फेंको, जो कि अब्दुल्ला वहां पे फेंकने के लिए गया। इन्होंने कहा कि जी ये सरेआम सुगरा बीबी ये कहती थी कि मैंने 5 कत्ल किए हुए हैं, मैंने 5 कत्ल किए हुए हैं, मैंने 2 और करने हैं, और उसके बाद मैं चिल्ले पे बैठूंगी। और अगर देखा जाए तो एक ज़ारा और एक उसका मासूम बच्चा, ये एक तरह से उसने अपना काम तो पूरा कर दिया। लेकिन बहरहाल जहां जेठ ये बातें कर रहा है सुगरा बीबी की, वहीं ये यास्मीन की सास भी यही बातें कर रही हैं कि जनाब मैं तो इसको देख के छुप जाती थी कि कहीं इसकी नज़र मेरे ऊपर ना पड़ जाए और मैं भी इसके तावीज़ गंडों का शिकार ना हो जाऊं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो यास्मीन है, जाहिर सी बात है यास्मीन का जो हस्बैंड है वो इटली गया हुआ था, और वो यास्मीन अपनी माँ के घर ही रहती थी, और इनका 24 घंटे एक ही टॉपिक होता था कि ज़ारा ये, ज़ारा वो, ज़ारा ये, और एक लंबे अरसे की जो गुफ्तो शनीद, चुगलियां, बहुतात, तोहमतें, माँ बेटियां जो आपस में एक दूसरे को लगाती रहीं, वही एक ऐसी नफरत बन के उभरी कि उन्होंने इस चीज़ को, ये इकदाम करने के ऊपर इनको मजबूर किया। और मजबूर क्या करना है, इनकी जो रेपुटेशन इस वक्त गांव से आ रही है वो बड़ी खौफनाक है। इसके साथ जो इलाके के लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये इर्द गिर्द के सारे जो लोग हैं ज़्यादातर इनके रिश्तेदार हैं। जिस दिन इसके खाविंद यानी सुगरा बीबी के खाविंद का इंतकाल हुआ था, उस दिन ही इसने अपने सारे ससुरालियों को कह दिया था कि बस अब वो मर गया है, अब इसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। जिस घर के अंदर ये रहती थी, यहाँ पे पहले इसके सारे देवर वगैरह दीगर लोग रहते थे, जो कि सारे के सारे यहाँ से छोड़ के चले गए। और इलाके के लोग भी ये कहते हैं कि ये काला जादू करती थी, तावीज़ गंडे करती थी, और जो कदीर है और जो कदीर का बाप है वो एक तरह से फरिश्ता सिफ्त लोग थे। जाहिर सी बात है जो उसके बाप की तरफ से जितने भी रिश्तेदार हैं, यहाँ पे मैंने देखा है कि जो यास्मीन की सास है वो अपने पोते को बचाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे जो दीगर लोग हैं वो अपने अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी आपको फिल्टर लगा के उस इंफॉर्मेशन को समझने की जरूरत है कि कौन सा रिश्ते के अंदर कितनी बर्दाश्त होती है और किसकी खामी को कौन किस तरीके से छुपाने की कोशिश कर सकता है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे इन्होंने रिश्ते खत्म कर दिए थे, लाहौर से इन्होंने जलाल बुलाया, सब इनसे मिलने से कतराते थे, और दुनियादारी के हवाले से ज़ारा का बताया कि ज़ारा ने खुद अपने खामिन को कहा कि अम्मी जी अकेली हैं और लोग क्या सोचेंगे कि माँ को अकेला छोड़ा हुआ है, तो मैं कुछ अरसा वहाँ जाके रहती हूँ। और इस हवाले से वो उन्होंने कहा कि वो खुद आई थी वहाँ पे, और खुद आने के बाद जो है वो वहाँ पे गई थी, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी मौत जो है वो उन्हें वहाँ पे बुला रही है। इस वक्त जो सियालकोट में तफ्तीश के हवाले से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तकरीबन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4 ये हैं, 2 और हैं, और कहा जा रहा है कि सबा उसका बेटा कासिम शायद इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है और उनको शायद इस हवाले से रिहा कर दिया जाए। इस हवाले से इंशाल्लाह हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, लेकिन ये बात आप याद रखिएगा कि एक इंसान की प्लानिंग होती है और एक अल्लाह की प्लानिंग होती है। इन्होंने अपने जुर्म को, खौफनाक जुर्म को छुपाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन जब अल्लाह ताला ने इनकी कहानी खोली तो हर घर में इनकी तस्वीरें, इनकी दरिंदगी और इनका सब कुछ खुल के सामने आ गया। जाहिर सी बात है जब अल्लाह ताला अपने जो उसने लिखा हुआ है वही होके रहना, इंसान जो मर्जी करके देख ले। ये इस वीडियो का बड़ा सबक है। आइंदा तक ले इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।